भोगों को भोग कर मोह की जिंदगी जीकर आज तक किसी को चैन नहीं मिली, शांति नहीं मिली। संसार में रहकर संस्कार को प्राप्त करके और भक्ति में डुबकी लगाया है जिसने, उसको शांति भी मिली है, उन्नति भी मिली है, संपत्ति भी मिली है, प्रगति भी मिली है और लास्ट में मुक्ति भी मिली है। इसलिए भक्ति के पथ पर चल करके उन्नति कीजिए तो उन्नति में भी शांति रहेगी और जिंदगी सार्थक मानी जाएगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। रामायण में तुलसीदास ने लिखा, एक तरफ कबीर की समाधि बनी है, दूसरी तरफ कबीर की मजार बनी है और लोग कहते हैं कि अनेकता में एकता है। कोई कहे कि मैल में सफाई है, कोई कहे मैल में सफाई है, कोई कहे गाली में ही मिठास, कोई बोले कि डंडा मारूं वही प्रेम है। अनेकता में एकता कैसे हो सकती है? जहां एकता होगी वहां अनेकता समाप्त हो जाएगी और जहां अनेकता है इसका अर्थ हुआ कि एकता नहीं है। जब एकता नहीं है तभी तो अनेकता है। अगर एकता होती केवल समाधि काफी थी, केवल मजार काफी थी। अब एक मुस्लिम मजार में बैठ करके कुछ अलग पढ़ता रहता है अपना मंत्र वंत्र, दूसरा हिंदू कोई साधु बैठ करके वो समाधि पर कुछ करता रहता है। और मैं तो ये ना समाधि, मैं पुष्कर तीर्थ में गया था तो वहां एक सामने से साधु आया, जान ना पहचान, फिर भी खाला बुबू सलाम। मैं तो उसको जानता ही नहीं था। मेरे से 1 फीट लंबा था, मोटा भी बहुत था, जटा भी बहुत थी, माथे में पसीना भी बहुत था उसका और सब लाल पीला सब पता नहीं क्या क्या रंग लगाए थे और वो अपना सिर मेरे सिर में लगा दिया। तो हमने कहा ये कौन ढंग है नमस्कार करने का? सब मैल लेस गया, रंग लेस गया, हमारे पसीना लेस गया। अब वो तगड़ा इतना था कि मैं सिर हटा भी नहीं पाता। हमारे साधु जब तक रोके रोके हमारे साथ रहते हैं, 20 लोग रोकने वाले, पर वो फटाक से बोला आपका प्रवचन सुना, माथा में माथा छुआ देता हूँ, हमारा भी माथा ठीक हो जाए। हमने कहा तुम्हारा माथा ठीक हो गया, हमारा माथा गंदा हो गया। जाकर स्नान करना पड़ा, पगड़ी धोना पड़ा। भटक रहे हैं लोग, अपने घर को तीर्थ बना लीजिए, अपने घर को मंदिर जैसा बनाइए। सासू में गौरा का रूप देखिए और ससुर में महादेव का दर्शन करिए, पति में ईश्वर का दर्शन करिए। पति लोग शराब न पिए, ससुर लोग ताश न खेले और सासू उल्टा पल्टा काम न करे और अपनी बहू को घर की रानी समझो। ये तुम्हारे घर की सीता जी है, तुम्हारे घर की राधा है, उसको भी प्रेम से रखो तो तुम्हारा घर ही तीर्थ बन जाएगा और घर ही मंदिर हो जाएगा। और भगवान जैसे सेवरी की कुटिया में आए थे, ऐसे तुम्हारी भी कुटिया में भगवान कोई न कोई रूप बदल कर आएंगे। तुम चिंता मत करो, केवल अपने घर को आश्रम। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशः श्री समुदाहृतम खड गुणे ऐश्वर्य युक्तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिनमें आत्म ज्ञान है और जिनमें वैराग्य है, और जिनके पास में सद्गुण सदाचार का ऐश्वर्य भी है,
उनके आश्रम पर कोई भक्त आ जाए तो उसकी सेवा के लिए व्यवस्था भी है। यशा, और जिनका यश भी फैला हुआ है, यश कीर्ति है। श्री, और जिनके ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा है, दरिद्री नहीं है। श्री समुदाहर्तम, और जिनकी वाणी मृदुल है, मीठी वाणी है। 6 चीजें हो गई, याद कर लो। पहली चीज, जिनमें ज्ञान है, आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, मोक्ष कैसे होगा, ये सब जिनको ज्ञान है। और वैराग्य, जिन विषयों को भोगने के लिए लोग जान दे देते हैं, उन विषयों को तृण के समान त्याग कर, जिनके मन में जरा भी आसक्ति और वासना नहीं है, ऐसे वैराग्य की जिनको प्राप्ति हो गई है, वे भगवान का रूप होते हैं। ऐसे गुरु मिल जाए तो समझ लो भगवान ही मिल गए। कलयुग में सच्चे सद्गुरु का मिलना भगवान के मिलने के समान है, क्योंकि कलयुग आडंबर, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला, पाखंड से भरा हुआ युग है। इसमें एक से एक पाखंडी बाबा पैदा हो जाते हैं। एक बाबा खत्म होता दूसरा बाबा आ जाता है और आडंबर खूब फैलाता है। कोई बोलता चावल पर ये लिख दो तो बेड़ा पार हो जाएगा, कोई बोलता है दाल के ऊपर लिखो तो कल्याण हो जाएगा, कोई बोल दुनिया भर का प्रपंच, ज्ञान की बात कुछ नहीं, आत्म सुधार का कोई संदेश नहीं। कोई पानी में खड़ा है, बोलता 12 साल खड़ा रहेगा। क्यों खड़े हो? पानी में मछली जिंदगी भर पड़ी रहती है, क्या होता उससे? कछुआ पानी में ही रहता है, उससे क्या होगा? मगरमच्छ पानी में रहता है, लेकिन ये सब जीवभक्षी लोग हैं। पानी में क्यों खड़े हो? कोई अग्नि के कुंड खोद कर चारों तरफ अग्नि जलाता है, बीच में बैठा रहता है, जेठ में तपता रहता है और कहता तपस्या कर। बाहर भी आग और भीतर क्रोध की आग है, आग में जल रहे। ये सब अज्ञान के वशीभूत ही किया जा रहा है, ज्ञान नहीं, ठीक से ज्ञान नहीं। साधु बन गए, खूब गांजा पी रहे, भांग खा रहे, बीड़ी बहुत पी रहे, सिगरेट पी रहे, साधु बन गए। साधु बन गए, लेडीज लेकर घूम रहे, सब बवाल बना रहे, दूसरे साधुओं को भी दाग लगा रहे। उनको देखते लोग समझते सब ऐसे साधु होते। एक बांझ भैंस देख लीन तो सभी भैंसी बांझ है और दूध रोज पिए, सब भैंसी बांझ हैं तो दूध कहाँ से आवत है? दूध पेड़ से टपका। ये एक दो साधु लेहे घूमत हैं लेडीज के हैं, तुम कहा तो सब ऐसे ही होते। विवेक नहीं लोगों के पास, उनको ज्ञान नहीं। संत का अर्थ है जो ब्रह्मचर्य का सही पालन करे वही तो संत है। और गृहस्थ का अर्थ है पति पत्नी साथ रहे वो गृहस्थ है। स्त्री पुरुष विवाह करे और गृहस्थ आश्रम में रहे, गृहस्थ धर्म का निर्वहन करे, वो गृहस्थी वाले हैं। लेकिन साधु का मतलब है जिनके पास सब कोई नशा नहीं बचा है, केवल सत्संग का नशा है, भक्ति का नशा है,
सेवा का नशा है। और याद रखना, जिनके ऊपर सेवा का नशा चढ़ जाता है, दुनिया में वही लोग प्रसन्नता से जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। गृहस्थ आश्रम में भी सेवा का नशा चढ़ना चाहिए। निष्काम भाव से अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, निष्काम भाव से अपने पति की सेवा करिए, निष्कामता से अपने परिवार को पालिए। उनसे तुमको कुछ नहीं चाहिए, केवल हम सेवा कर देंगे, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए की भावना होगी तब तुम जिंदगी भर उनकी सेवा कर लोगे। अगर लालच में करोगे और लालच पूरा नहीं होगा तो तुम उनको लात मार दोगे, सेवा नहीं कर पाओगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूरी सृष्टि सेवा में डूबी हुई है। गाय घास खाती है, दूध देकर सेवा करती है, उस पक्षी भी सेवा करती है। कोयल तुम्हारा कुछ भी नहीं लेती है, लेकिन मधुर बोली सुनाकर तुम्हें खुश कर देती है। मयूर तुमसे कुछ नहीं लेता है, लेकिन नाच करके तुम्हें आह्लादित कर देता है। और याद रखना, देखो कोयल बोलने लगी, कमाल है। ये कोयल की ध्वनि, भैंस को तुम भूसा खिलाते हो, 10 लीटर दूध देती है, 1 लीटर उसका बच्चा पी लेता है, 9 लीटर तुमको मिलता है। सोचिए, गोबर से फसल उपजती है, पशु पक्षी भी सेवा कर रहे हैं। मनुष्य तो बहुत बुद्धिमान प्राणी है, इसको तो सेवा खूब करना चाहिए। सेवा ही तो परोपकार है, और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार करने से तुमको बहुत खुशी मिलेगी, सेवा करने से बहुत प्रसन्नता मिलेगी। एक गरीब आदमी ठेला पर फल बेच रहा था। कोई ग्राहक आया और उसने पूछा, ये केला क्या रेट में है और सेव क्या कीमत में? तो उसने कहा, सेव 125 रुपये किलो और केला 40 रुपये दर्जन। वो आदमी धनवान था, लेकिन सोच में पड़ गया कि इतना महंगा। कई लोग महंगा देख करके खरीदते ही नहीं, बहुत महंगा लगा। वो धनवान ग्राहक खड़े खड़े थोड़ी देर सोचता है, तब तक एक बूढ़ी स्त्री आती। वो बूढ़ी स्त्री पूछती है, केला क्या रेट में दे रहे हो? तो उसने कहा, ये 10 रुपये दर्जन आपके लिए। और ये सेव? बोले 50 रुपये किलो। धनवान भड़क गया कि इसके लिए 10 रुपये दर्जन और 50 रुपये किलो सेव, और मेरे लिए 125 रुपये किलो, और साथ में 40 रुपये दर्जन केला। 4 गुना। तुम क्या कर रहे हो? होश हवास है? तो उसने कहा, होश भी है, हवास भी है। ये बूढ़ी माँ 70 साल की उम्र है, अब ये कमा नहीं सकती है। तो मैं इसको इसलिए सस्ता दे रहा हूं कि कुछ मेरा पैसा भी इसकी सेवा में लग जाएगा। और तुम धनवान हो, अभी कमा भी रहे हो, तुमसे इसलिए पैसा ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि उसी ज़्यादा में से कुछ इसकी सेवा में लग जाएगा, कुछ मेरी सेवा में लग जाएगा, और तुम और कमा लोगे। बुद्धिमान व्यक्ति हो। वो धनवान व्यक्ति हंसने लगा, बोले, बुद्धिमान हो तो क्या डबल रेट देने के लिए?
बोले डबल भी दे दो और तिबल भी दे दो, फर्क क्या है। वो गरीब स्त्री हंस रही है कि ये गरीब आदमी ठेला पर दुकान लगाकर फल बेच रहा है, लेकिन इसके अंदर भाव है। वो स्त्री रोज फल उसके यहाँ से ले जाती है, रोज खाती है और अपने पति को भी खिलाती है। उसका पति अपंग है, चल नहीं पाता है, क्योंकि उसके पति को शुगर की बीमारी है। शुगर जब तादाद से ज्यादा बढ़ती है तो सबसे पहले तुम्हारे पैरों के ऊपर आक्रमण कर, तुम चल नहीं पाओगे, पैरों में दर्द बहुत हो, पैर लड़खड़ाएंगे आपके। और दूसरा शुगर का अटैक आपके हार्ट पर भी होता है, किडनी पर और लीवर पर और माइंड पर और आंखों पर। इसलिए जब शुगर की बीमारी हो जाए, इसमें जितने लोगों को शुगर की बीमारी है उनके लिए एक बात याद रखना, जोर जोर से हंसना शुरू कर देना, पागलों जैसे हंसो, ठहाका लगा कर हंसो। लोग कहने लग जाएं कुछ इसका दिमाग फेल हो, बस तुम्हारी आधी शुगर ठीक हो जाए। और गहरी नींद सोना शुरू कर देना, बिल्कुल ऐसे सोइए कुंभकर्ण के बाप बनकर सोना। ये बहुत बड़ा इलाज है, दवाई से बड़ी दवाई है गहरी नींद सोना। ये साधारण नहीं, खूब सोना, डट के सोना। और तुमको तुम्हारी पत्नी सोने नहीं देगी, पत्नियां अपने पतियों को सोने नहीं देती। ज्यादा जो पति सोते हैं बहुत गाली भी खाते हैं और डांट खाते हैं, और साथ में कई पति तो मार भी खाते हैं। मार खा खा करके सेहत बन रही है। बड़ा लुप्त था जब कुंवारे थे हम तुम, और शादी हुई है तो मार खा रहे हम। बड़ी मार पड़ी है लोगों पर, बिहार में ज्यादा मार पड़ती पतियों पर। बिहार की पत्नियां भी हट्टी कट्टी मजबूत, पतियों को ठोक ठोक कर सही करती। और बिहार के पति लोग भी भयंकर स्वभाव बनाते हैं। इसलिए मैं बिहार में 2.5 महीने सत्संग करता हूँ, बिहार को ज्यादा सुधारना। बिहार के संस्कार बदल चुके हैं, अच्छे लोग हो गए। 80% बिहार में परिवर्तन आया है। शायद कोई जिला बचा होगा जहां सत्संग ना हुआ हो। 2-2 बार 4-4 बार हर जिले में धमाधम सत्संग किया हूं, बहुत लोगों में बदलाव आया है। काशिमपुर गांव में भागलपुर जिले में सत्संग किया, सवेरे लोग मिले, बोले रातों रात हमारे गांव में महिलाओं में बहुत बदलाव आया है। तो मैंने पूछा तुम्हारे घर में क्या बदलाव आया? बोले हमारे घर में गाली गलौज बंद हो गया। हमने कहा तुम्हारे में क्या बदलाव आया? बोले हमारी दारू बंद हो गई। सत्संग से बदलाव आता है, इसमें लड़ना नहीं चाहिए। बदलाव तो गहरी नींद सोना है, और शक्ति के साथ डाइजेशन को सही रखिए। सुबह सलाद खाइए, जो सलाद में पड़ता हो, मैं नहीं बताऊंगा क्या पड़ता है, ये सब दुनिया भर का पवारा कहने के लिए टाइम नहीं। सलाद यानी सलाद, सलाद खाइए। और हो सके तो दिन में सोइए मत, यदि हो सके। अब कितने लोगों की तो बहुत पुरानी आदत है, सोना ही पड़ता है। चिकित्सा विज्ञान में रिसर्च हुआ है कि दिन में ना सोने से 50% बीमारी दूर रहती है। लेकिन जो दिन में ना सोएं वे रात में 8 बजे 9 बजे सो जाए। अब रात में भी नहीं सो रहे, 11 बज रहे,
और दिन में भी नहीं सो रहे तो बीमार हो जाएंगे। कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए। और चिंता छोड़िए। तुम रहोगे, तुम्हारा शरीर रहेगा तो सब काम करोगे, और ये शरीर ही नहीं रहेगा, तुम ही नहीं रहोगे, मृत्यु हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, हालत खराब होगी, तो घर के लिए भी क्या कर पाओगे। इसलिए घर की भी चिंता छोड़ दो। चिंता जिंदा को खत्म करती है और चिता मुर्दा को जलाती है। ये चिंता जिंदा व्यक्ति को जला देती है। काम करो, प्लानिंग करो, सेटिंग करो, वर्किंग करो, लेकिन चिंता बिल्कुल मत करो।